हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका हाजिर हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ उससे हमारे बिहार की पहचान है। जी हाँ, सही समझा आपने। मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा तो सब जगह बनता है, पर बिहार के लिट्टी चोखा की बातें अलग है। बिहार जो है लिट्टी चोखा के लिए मशहूर है। तो आज मैं बताऊंगी कि पारंपरिक जैसे ट्रेडिशनल बिहार में लिट्टी चोखा कैसे बनता है। तो चलिए जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पता चले कि पारंपरिक लिट्टी चोखा बिहार में कैसे बनता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि ये लिट्टी चोखा आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। लिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सत्तू। और सत्तू बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 200 ग्राम रोस्टेड चना। इसको हम लोग मिक्सर में डाल के पहले ग्राइंड करेंगे। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि सत्तू कैसे बनता है, तो ये रोस्टेड चना को ग्राइंड करके सत्तू बनाया जाता है। वैसे तो मार्केट में भी पैकेट वाला सत्तू मिलता है, पर आजकल इतना मिलावट वाला चीज़ आने लगा है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पे ही ये सत्तू बनाना। तो पहले इसको मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। देखिए ये सत्तू बनकर तैयार है। चना दाल को रोस्ट करके भी बहुत लोग सत्तू बनाता है, पर वो सत्तू ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, उसका टेस्ट अलग होता है, अच्छा नहीं होता है। और ये रोस्टेड चना का जो सत्तू होता है ये सबसे बेस्ट होता है। ये सत्तू बनकर तैयार है। सत्तू तो रेडी हो चुका है। अब बाकी इंग्रेडिएंट भी जान लेते हैं भरावन के लिए कि और क्या क्या चाहिए। तो मैंने लिए हैं बारीक कटे हुए प्याज 1 कटोरी, 3 से 4 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्ची 2 चम्मच, 1 चम्मच नींबू का रस, घर का बनाया हुआ आम का अचार और अचार वाला ही तेल लिया है मैंने 3 चम्मच। अगर आपके पास ये घर का बनाया हुआ आम का अचार नहीं होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मंगरेल अजवाइन और नमक स्वाद के लिए। अब लिट्टी के लिए भरवा बनाने के लिए उसको मसाला तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़े बर्तन में हम सत्तू ले लेंगे। मैंने यहाँ पर सत्तू ले लिया है। अब उसमें प्याज डालते हैं बारीक कटा हुआ। अब डालेंगे इसमें 2 चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच हरी मिर्ची, मंगरेल अजवाइन और फिर जाएगा इसमें अचार वाला मसाला। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपके पास घर का बनाया हुआ ये आम का अचार नहीं है तो आप इसके जगह पर नींबू का जो रस का है उसका क्वांटिटी बढ़ा दीजिए और उसमें डालिए फिर सरसों तेल जो है उसको डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच। अब डालिए नमक स्वाद के लिए और अंत में नींबू का रस 1 चम्मच। नींबू का रस आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा और कम कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप खट्टा अगर ज़्यादा नहीं खाते हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ भी डाल सकते हैं, या तो आप आम का अचार और उसके साथ उसका तेल डाल सकते हैं, या फिर आप नींबू का रस और सरसों तेल डाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक भी डाल सकते हैं आप। अब इसको सारे मसालों को मिला लेंगे एक साथ और भरवा तैयार करेंगे। सत्तू को अच्छे से मैश करना है बिल्कुल हाथों से। अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि प्याज मसाले सारे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये कुछ ऐसा मिक्स होने के बाद सत्तू ऐसा बनता है लिट्टी के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि सत्तू जो है वो टेस्टी बनना चाहिए, तभी लिट्टी जो है अच्छा बनेगा। और उसमें तेल की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि इस तरीके से वो लड्डू की तरह सत्तू बन जाए। इतना तेल और इतना प्याज ज़रूर होना चाहिए। अब लिट्टी बन रहा है तो उसके साथ चोखा तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बिना चोखा के लिट्टी तो अधूरा है। तो चोखा बनाने के लिए बैंगन और टमाटर को गैस पर पका लेते हैं। मैंने 3 टमाटर और 3 बैंगन लिए हुए हैं और उसको मैं गैस पर पका लेती हूँ। पूरा अच्छे से पक गया है ये टमाटर और बैंगन।
अब इसको इसके छिलका उतार कर और इसको अच्छे से मैश करेंगे। इसको छिलका मैंने निकाल लिया है। अब इसको मैश करेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे। कहीं पर भी जाकर आप लिट्टी चोखा खाइए, पर बिहार के लिट्टी चोखा की बात ही अलग है। जितना ही यहाँ पर लिट्टी का महत्व है, उतना ही उसके साथ चोखा का भी महत्व है। जितना टेस्टी लिट्टी बनना चाहिए, उतना ही टेस्टी चोखा भी बनना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बैगन में बीज था, तो उसको मैंने निकाल कर अलग कर लिया है। ये ज़्यादातर लिट्टी जो है ठंड के मौसम में या फिर बरसात में लिट्टी चोखा जो है बहुत बनता है घरों में, और बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसको आराम से बिल्कुल मैश करना है। तो ये देखिए चोखा बिल्कुल मैश हो चुका है, बिल्कुल चोखा बन गया है बैगन टमाटर का। अब इसमें हम लोग नमक और लहसुन, हरे मिर्चा ये सब डाल के इसके टेस्ट को बनाएंगे। ये मैंने डाला इसमें नमक। अब इसमें जाएगा लहसुन। लहसुन आप टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर जो लोग लहसुन ज़्यादा पसंद नहीं करते तो वो बिना लहसुन डाले भी चोखा बना सकते हैं। ये सरसों तेल 1 चम्मच। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब इस पर हरा मिर्चा डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से मिला देना है इसको। बहुत जगह यहाँ इसमें इस चोखे में आलू भी मिलाया जाता है, तो ये अपने अपने टेस्ट की बात है। आप चाहें तो आलू मिला सकते हैं, और ना चाहें तो आलू छोड़कर बैगन और चोखा का भी, बैगन और टमाटर का भी केवल चोखा बना सकते हैं। अब इसमें डालते हैं हरा मिर्चा। आप चाहें तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, इससे चोखा ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। लिट्टी के लिए भरावन भी बन गया और चोखा भी बन गया। अब लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने आटा लिया है और उसमें डाला है 2 चम्मच रिफाइन, और उसको अच्छे से मिला लेंगे। और हल्के हल्के हाथों से मिलाकर उसमें हल्के हल्के पानी डालकर उसको आटा गूँथना है। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसका जो डो बनता है, जो आटा हम गूँथेंगे वो बिल्कुल हार्ड होता है। हार्ड होना चाहिए, तभी लिट्टी अच्छी और करारी बनेगी। तो धीरे धीरे हल्का हल्का पानी डाल के इसको आटे को गूँथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ताकि ज़्यादा पानी एक बार डालने से हो सकता है कि गीला हो जाए आटा ही। इस तरीके का ऐसा जो डो है लिट्टी के लिए बनना चाहिए। ज़्यादा इसको मारना भी नहीं है, थोड़ा हल्का बहुत मार देना है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। वरना ज़्यादा मारने से क्या होता है कि आटा सॉफ्ट हो जाएगा और फिर लिट्टी अच्छी नहीं बन पाएगी। ये देखिए इस तरीके का इतना कड़ा जो है, इतना आटा बनना चाहिए। अब बनाते हैं लिट्टी। तो छोटी सी मैंने लोई बनाई है इसकी। अब इसको कटोरी का शेप देंगे। इस तरीके से कटोरी बनाएंगे इसको। अब बिल्कुल पतला कर देंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। मोटा रहने से क्या होता है कि लिट्टी जो है वो उसमें भरावन कम भराएगा और वो फिर लिट्टी ख़राब हो जाएगी। तो बिल्कुल इसको पतला कर देना है। और आग की लिट्टी की खास बात ये है कि जब ये इसको आग पर सेकते हैं तो जितनी साइज़ जो है इसका बड़ा हो जाता है, तो इसलिए इसको पतला बनाया जाता है ताकि ये फूल जाए, फूलने लगता है ये। इतना पतला इसको बनाना है। अब इसमें भरवा भरेंगे हम लोग, सत्तू को भरेंगे।
और अब इसको बंद करके इस तरीके से लिट्टी का शेप देंगे धीरे धीरे, बिल्कुल ऐसे। और जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर का बच रहा है इसको अंदर नहीं दबा के बाहर निकाल के कट कर देंगे, काट देंगे। तो ये लिट्टी, ऐसा लिट्टी का शेप होता है। इसी तरह से बाकी आटे से सारा लिट्टी बना लेंगे। तो सारी लिट्टियाँ गढ़ ली हैं मैंने। अब लिट्टी को सेकने के लिए आग जलाते हैं। तो इस तरीके से उपले को सजाकर ऐसे आग जलाया जाता है लिट्टी सेकने के लिए। इसका भी एक तरीका है उपला सजाने का, कि लिट्टी सेकने के लिए किस तरीके से सजाया जाएगा इसको और किस तरीके से आग जलाया जाएगा। ये आँच हो चुका है लिट्टी सेकने के लिए। अब इस पे लिट्टी बारी बारी से एक एक करके रखेंगे। आग वाली लिट्टी जो है बिहार की जो असली लिट्टी पहचान जो है वो यही आग वाली लिट्टी ही है। आग वाली लिट्टी और चोखा। बाकी ओवन में लिट्टी बनाओ या फिर छान कर लिट्टी बनाओ तो लिट्टी तो बन जाता है, पर स्वाद जो है वैसा स्वाद नहीं आ पाता जो इस लिट्टी का स्वाद होता है। असली लिट्टी जो कहलाती है वो यही है, आग वाली लिट्टी, आग पर सिकी हुई। तो इसको धीरे धीरे पलटते रहेंगे ताकि ये जले नहीं। लिट्टी को आग पर रखने के साथ ही इसको पलटना भी शुरू कर देना चाहिए ताकि ये लिट्टी जले नहीं, क्योंकि आग जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही हाई होता है और उस पर लिट्टी डायरेक्ट रखने पर लिट्टी के जलने का डर रहता है। तो इसलिए जैसे जैसे जितनी जल्दी आप उसको पलटना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी लिट्टी आपकी अच्छी बनेगी। तो ये लिट्टी देखिए सिक गई है अच्छे से। अब इसमें जो राख लगा हुआ है लिट्टी में उसको झाड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक पॉलीथीन में लिट्टी को रख के इस तरीके से पटक के इसको ऐसे झाड़ते हैं। इसकी जगह पर कपड़ा अगर यूज किया जाए, कपड़े में अगर झाड़ा जाए मलमल के या फिर सूती कपड़े में, तो वो ज़्यादा अच्छे से लिट्टी जो है बिल्कुल साफ़ हो जाती है। देखिए ये लिट्टी बिल्कुल साफ़ हो गई, इससे राख बिल्कुल निकल गया है सारा कुछ। और लिट्टी जो है, लिट्टी का पकने का सबसे अच्छा निशानी कि किसी को समझ में नहीं आता कि लिट्टी पकी है आखिर ये नहीं, क्योंकि आग पर पलटते जा रहे हैं और लिट्टी कभी कभी ऐसा होता है कि लिट्टी जल भी जाती है और फिर पकी भी नहीं रहती है। तो पकने का ये जो निशानी है वो ये है कि लिट्टी जो है वो फट जानी चाहिए, फटी हुई होनी चाहिए। मैं दिखा दे रही हूँ कि कैसे क्या इसका पकने का क्या है, पहचान क्या है कि लिट्टी पक गया है। इस तरीके से बारी बारी से सारे लिट्टी को झाड़ कर साफ़ कर लेंगे। ये देखिए ये लिट्टी बिल्कुल पक के बिल्कुल फट गया है। फूला है तो फूलने से क्या होता है कि वो फट जाता है। तो ये इसका पहचान है कि लिट्टी जो है आपका बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है, बिल्कुल अच्छा पक चुका है। अब इसमें लिट्टी और बिना घी के ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें घी में इसको ऐसे डुबाकर ऐसे लपेट कर रखा जाता है ताकि लिट्टी सॉफ्ट भी रहे, कड़ा नहीं हो और खाने में भी टेस्टी लगे। इस तरीके से घी में डुबा के सारी लिट्टियों को रख देंगे ऐसे। इस तरीके से घी में डुबा कर रखने से क्या होता है कि लिट्टी जो है वो सॉफ्ट बना रहता है, हार्ड नहीं होता है, सूखता नहीं है। पर इसके बाद भी लिट्टी खाने का एक और अलग ही अपना तरीका है। तो मैं बता दे रही हूँ कि लिट्टी खाने का अलग तरीका क्या है, कैसे लिट्टी आप खाएंगे तो दुगना स्वाद उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से घी को पिघलाकर और लिट्टी को ऐसे फोड़ लेंगे और उसमें घी डाल देंगे
बहुत लोग क्या करते हैं कि घी लिट्टी के साथ कटोरी में घी ले लेते हैं और उसको डिप करके घी में डिप करके खाया जाता है लिट्टी को। तो जैसे कन्वीनियंट, जैसे जिसको अच्छा लगे इस तरीके से लिट्टी में घी डालेंगे। तो आप भी बनाइए अपने घर पर और अपने फैमिली मेम्बर को खिलाइए लिट्टी, बिहार की फेमस लिट्टी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि लिट्टी आपकी कैसी बनी और कैसी लगी टेस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।